एक ऐसा रहस्य जो आपके जीवन को और जीवन की सोच को बदल देगा। इस रहस्य को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा, क्योंकि ये रहस्य है ही ऐसा। इसको समझने के बाद हम जीवन को जीने के तरीके में बहुत बदलाव ला सकते हैं। क्या है वो रहस्य? एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं। कहते हैं कि जिस समय वो थे, उनकी सीधी बात परमात्मा से होती थी। ये बात प्रसिद्ध थी। तो एक समय आया, बहुत बड़ा अकाल पड़ा, इतिहास का सबसे भयंकर अकाल। तो उनके महापुरुष के एक छोटे भाई थे। वो परेशान हो रहे थे सारी दुनिया को देखकर, बोले कुछ करना चाहिए। तो उन्हें पता चला था कि मेरे भाई की बात परमात्मा सुनते हैं। वो अपने भाई के पास गए और बोले, आपको तो सारी स्थिति पता होगी, तो मेरी एक इच्छा है कि आप उस परमात्मा से, उस ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे कि इस जगह पे बारिश कराए, ताकि सबको जीवन दान मिल पाए। वो महापुरुष उठे और बाहर गए। काफी देर वो बाहर रहे, फिर लौट कर आए। तो छोटा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ कि शायद इन्होंने प्रार्थना कर ली और ईश्वर अब जल्दी से बारिश कर देगा। उन्होंने अपने भाई से पूछा, आपने प्रार्थना की? वो महापुरुष बोले, नहीं, मैंने प्रार्थना नहीं की। तो फिर बोले, ये बहुत सुंदर रहस्य है। क्या रहस्य है? मैं तो आपके पास प्रार्थना के लिए आया था, ताकि आप प्रार्थना करेंगे तो सबको बारिश मिलेगी, उससे प्रकृति वापस अपने पुनर्स्थापित होगी, सबको कुछ न कुछ मिलेगा। ये सोच के मैं आया, पर आपने तो प्रार्थना ही नहीं की। तो महापुरुष बोले, ये रहस्य है, मैं आज तुम्हें समझाता हूं वो रहस्य क्या है। हम जब प्रार्थना करते हैं किसी चीज के लिए, तो जब प्रार्थना करते हैं किसके लिए? कि जो वो चीज हमारे पास नहीं है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यानी हमें पता है कि प्रार्थना किसके लिए होती है? नहीं के लिए। तो हमने पहले ही तय कर लिया नहीं है, तो उसे पाने में बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, कठिनता का सामना करना पड़ेगा। तो फिर तो बस मैं गया, बाहर खड़ा हुआ और महसूस करने लगा कि उस परमात्मा ने बारिश कर दी है। चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण हो गया है। मेरे पैर, जिसमें चप्पल नहीं पहने हुए थे, वो मिट्टी में गीले हो रहे हैं। चारों तरफ सौंधी सौंधी खुशबू फैल रही है। मैंने सिर्फ उस परमात्मा को धन्यवाद दिया कि आपने इस जगत में बारिश कराई। तो मेरा यही तरीका, यही रहस्य है। तुम भी अपने गांव जाकर बस यही करना है तुम्हें। तो उन्होंने कहा, यह संभव कैसे है? बोले, आप महसूस करो कि परमात्मा ने कृपा कर दी है। वैसे परमात्मा, ईश्वर कृपा करते हैं, हमें महसूस नहीं होता है। जब तुम महसूस करने लग जाओगे तो तुम्हें प्रार्थना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसने कहा, ठीक है, लेकिन उसका उपयोग तुम किसी की भलाई के लिए करना है। अगर तुमने गलत किया तो ये काम नहीं करेगा। वो व्यक्ति वहां से, उन महापुरुषों से विदाई ली और वो अपने गांव आए और बड़े सुंदर तरीके से जो उन्होंने, उन महापुरुष ने बताया, वैसा ही वो बाहर गए और महसूस करने लगे चारों तरफ हरियाली हरियाली है। चारों तरफ जल का प्रबंध हो चुका है, सुंदर सा वातावरण है और परमात्मा बारिश कर रहे हैं। वो इतनी तल्लीनता से उन्होंने इस भाव को स्वीकार किया। जैसे ही किया, बारिश होने लगी। तो यही है रहस्य। हम मांगकर उन चीजों को दूर कर लेते हैं और हम फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। नहीं, परमात्मा तो सदैव कृपा करते हैं, ईश्वर सदैव कृपा करते हैं। बस हमें उस कृपा को महसूस करना है। ये अगर आपने सीख लिया, ये आपके अंदर भाव आ गए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। बस उसे धन्यवाद दें
बस जैसे आपने उसको पा लिया हो। जितना विश्वास और तल्लीनता से इस भाव को हृदय में उतारेंगे, उतनी ज्यादा फिर कृपा महसूस होगी और जीवन में चमत्कार होंगे और जीवन बदल जाएगा, आपकी सोच बदल जाएगी। तो इसको सुनने के बाद बस आपको महसूस करना है और उसको धन्यवाद देना है। ये सबसे बड़ा रहस्य है, इसको समझ लें, जीवन बदल जाएगा।